देवी और सज्जनों, विजयादशमी एवं शरद पूर्णिमा की आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं और मंगल कामना। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 से 31 अक्टूबर 2020 का 25 तारीख को विजयादशमी है। हम परंपरावादी व्यक्ति हैं। भगवान श्री राम ने उस दिन विजय श्री प्राप्त की थी एक संस्कृति पर, और रावण का वध हुआ था। जगह जगह पर रामलीलाएं होंगी और इस तरह का दृश्य होगा। लेकिन इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन खराब हो गए हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जहां हार जीत का सवाल है, सफलता का सवाल है, वर्ष में केवल एक ही मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त का नाम है विजय मुहूर्त। ये मुहूर्त विजयादशमी के दिन दोपहर 1:50 से 2:20 के मध्य का है। न उससे पहले है न उसके बाद है। आपकी भी समस्या चल रही होगी, आप भी उसमें विजय प्राप्त करना चाहते होंगे। जमानत नहीं हो रही है, कोर्ट में केस है, शासन सत्ता से टकराव है, प्रतियोगी परीक्षा है, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या करें? शास्त्र कहता है कि विजयादशमी के दिन प्रातःकाल उठ करके भगवान श्री राम को स्मरण करें। कचनार और समी के 2 पौधे वृक्ष हैं, उनके पास जाकर के उन्हें जल अर्पित करें। स्वच्छ जल से उनको स्नान कराएं। 3 बार उनकी परिक्रमा करें। 3-3 पत्तियां तोड़ लें, लेकर के मंदिर में या अपने घर के पूजा के स्थान पर आ जाए। उन 6 पत्तियों को वहां पर रख दे। एक कपड़ा जो आपको बाँह में बांधना है, एक सुपारी और थोड़े से चावल रख ले। ठीक दोपहर में 1:50 से 2:20 के मध्य में इस प्रयोग को करें। कपड़े में 6 पत्तियां रख लें, चावल रख लें, अक्षत जिसे कहते हैं, चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए। एक सुपारी रख लें, उसमें गांठ बांध लें। समय का ध्यान रखें, 1:50 से 2:20 के मध्य का ही होना। और पुरुष है तो दाहिनी बांह में और महिला है तो बाएं बांह में बांध लें। उसके बाद में भगवान के जो भी आपका आराध्य है, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, भगवती हैं या भगवान विष्णु हैं, उनके 3 परिक्रमा कर लें, 3 चक्कर लगा लें और जोर से बोलेंगे, हम विजयी होंगे, हम विजयी होंगे, हम विजयी होंगे 3 बार। उसके बाद में आप कुछ मीठा खा लें। अगले वर्ष के विजयादशमी से आने से पहले आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब तक इसको बांधे रहें जब तक आपकी समस्या का समाधान ना हो जाए। हमारा शास्त्र कहता है कि जब राजा महाराजा
को युद्ध में जाना होता था, युद्ध की संभावनाएं होती थी, तो इस प्रकार का प्रयोग विजयदशमी के दिन जो है सेनापति, राजा और सेना के लोग करते थे और उन्हें सफलता मिलती थी। आप भी करके देखें। 30 तारीख को शरद पूर्णिमा, 31 को पूर्णिमा, स्नान दान और उसकी पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में आप खीर बनाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, तरह तरह के। उस दिन भी जो है लक्ष्मी इंद्र के साथ भ्रमण पर निकलती हैं और देखती हैं, कहते हैं अमृत वर्षा होती है उनके निकलने से, और उस खीर पर अमृत वर्षा होती है, जिसे आप 31 तारीख को, चंद्रमा निस्संदेह अद्वितीय होता शरद पूर्णिमा का। बहुत सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों में जाते हैं, कुछ ताजमहल देखने जाते हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है दृश्य। चंद्रमा की जो शीतलता लिए किरणें निकलती हैं तो उससे सुंदरता और बढ़ जाती है। आप साहित्य की रचना करते हैं, ज्योतिष में करते हैं, या जो भी कार्य करते हैं उस दिशा में भी आपको शरद पूर्णिमा में सफलता मिलती है। इस सप्ताह में मंगल और बुध वक्री रहेंगे। जिनकी कुंडली में मंगल और बुध वक्री हैं उनके लिए तो अच्छा है, और जिनका सामान्य मार्गी हैं उन लोगों के लिए कष्टदायी होगा। जिनकी राशि में से आपका स्वामी मंगल है और वक्री है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ पारिवारिक समस्या भी आ सकती है और कुछ आर्थिक समस्याएं रहेंगी, खर्चा ज़्यादा होगा, आमदनी कम होगी। 25 को शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है, महिला अधिकारी का भी सहयोग मिल सकता है। 26-27 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। 27-28 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे पारिवारिक वातावरण प्रभावित हो। और 30-31 को शरद पूर्णिमा के पर्व को उत्सव के साथ बनाएं। भावुकता पर नियंत्रण रखें। जिनकी राशि वृष है, चंद्रमा को उच्च का होता है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती होगी, भय से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। राहु के साथ में आपके राशि पर राहु का जो प्रभाव होगा वो आपको चिड़चिड़ा बना सकता है, थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। 25 को रिश्तों में मजबूती आएगी, अच्छा खान पान भी होगा, धार्मिक पर्वत में वृद्धि होगी। प्रारंभ में दिया गया प्रयोग अगर आप करते हैं तो सफलता भी मिलेगी। 26-27 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगा, रुका हुआ कार्य सफल होगा। 27-28 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, और 29 भी काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, लेकिन 30 और 31 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। जिनकी राशि मिथुन है, आपकी राशि का स्वामी है बुध, वक्री है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। लापरवाही आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। मौसम के रोग, सर्दी के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। स्पर्श से दूर रहिए, क्योंकि आप संवेदनशील है, बुध संवेदनशील ग्रह है और वो वक्री है, कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर सकता है। खास तौर से 25 को बचाव रखने की आवश्यकता है। 26-27 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 28-29 को शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 30-31 को आप बुद्धि कौशल से
कोई रुका हुआ कार्य संपन्न कर सकते हैं। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी राशि कर्क है, चंद्रमा स्वामी है, चंचलता देता है। 25 तारीख को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर आप प्रयोग दिया गया प्रारंभ का करते तो आपको सफलता मिल सकती है। चलिए अचल संपत्ति में वृद्धि भी होगी। पिता का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। 26-27 स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। अनचाही यात्रा को टालें, मन खिन्न रहेगा। 28-29 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 30-31 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। किसी महिला अधिकारी के या घर की महिला से, पत्नी या माँ से सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि सिंह है, व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। नए अनुबंध की दिशा में सफलता मिल सकती है। अगर कुछ भी आप सिद्ध करना चाहते हैं विजयदशमी के दिन या शरद पूर्णिमा के दिन, तो आपके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन 25 तारीख को झगड़ा विवाद से बचे, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित न हो। 26-27 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। रोजगार की दिशा में भी सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो सकता है। 28-29 ठीक नहीं है। अनचाही यात्रा करनी सड़ सकती या व्यर्थ के कामों में आप व्यस्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 30 और 31 काफ़ी महत्वपूर्ण है। चली आ रही परेशानियों पर अंकुश लगेगा। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, रिश्ते मजबूत होंगे। जिनकी कन्या राशि है, आपके राशि का स्वामी बुध है, वक्री है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित न हो। पारिवारिक कलह से बचें। 25 आपके लिए काफ़ी उपहार देने वाली है। रिश्तों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 26-27 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 28-29 स्वास्थ्य के लिए एकदम ठीक नहीं है। झगड़ा विवाद से भी बचें। विरोधी भी सक्रिय हो सकता है। लेकिन 30-31 फिर से अच्छी है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि तुला है, यूँ तो लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा शनि का, लेकिन इस सप्ताह कई जिम्मेदारियों का एहसास होगा। कोई नया दायित्व भी प्राप्त हो सकता है। व्यस्तता भी बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। अगर आप विजयदशमी के दिन यानी दशहरे के दिन या शरद पूर्णिमा के दिन किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन या किसी प्रकार का कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। आपके लिए 25 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। उपहार, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 26-27 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन 28-29 ठीक नहीं है। रिश्तों में खराबी आ सकती है। व्यर्थ की उलझनें रहेगी। पारिवारिक तनाव आ सकता है। 30-31 फिर ठीक है। उपहार, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। दिन की राशि वृश्चिक है। स्वस्थ और अकारण चिंताएं रहें, उन पर अंकुश लगेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। आपकी राशि पर केतु है, महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षाओं के रास्ता बनेंगे। आपको 25 को दिया गया प्रयोग करने में सफलता मिल सकती है। 25 काफ़ी महत्वपूर्ण है। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 26-27 को कुछ पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती है और पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं। 28-29 को संतान की दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा। लेकिन 30-31 ठीक नहीं है। कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। व्यर्थ के तनाव भी आ सकते हैं। संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी राशि धनु है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रह सकते हैं। कुछ नई योजना को बल मिल सकता है। 25 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।
उपहार, मनोरंजन सभी का लाभ मिलेगा। 26-27 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा। लेकिन 29-30 खराब है, कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, पारिवारिक आदमी से तनाव मिल सकता है, आपके निजी सुख में तनाव मिल सकता है। 30-31 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि मकर है, आपकी राशि पर आते आते विषयोग बनेगा। 25 को थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, ऐसा कुछ न बोलें जिससे घर का वातावरण प्रभावित हो। किसी को कड़वा बोलने की क्या आवश्यकता है। 26-27 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। 27, 28 और 29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 30-31 को फिर से कुछ न कुछ मन अशांत होगा, तनाव होगा, इच्छाओं पे आपूर्ति होगी। संयम रखें। जिनकी राशि कुंभ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन 25 ठीक नहीं है। 25 आपके साथ में 12वें हैं, तो संयम रखें, उत्तेजित नहीं हो, भीड़ में न जाएं। और अगर आप साधना करते हैं विजय पर्व पर विजय श्री प्राप्त करने का, तो सफलता मिलेगी। 26-27 को संवेदनशीलता रहेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, फिर भी मन खिन्न रहेगा, कुछ आर्थिक समस्याएं रहेंगी। 28-29 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी राशि मीन है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। 25 को किया गया प्रयोग सफल हो सकता है, मनोरंजन के भी अवसर प्राप्त होंगे, संतान का सुख मिलेगा। लेकिन 26-27 ठीक नहीं है, कहीं न कहीं तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, झगड़ा विवाद से बचे। 28-29 संवेदनशील हैं, बुद्धि से कार्य लेंगे, भावुकता पर नियंत्रण रखेंगे, सफलता मिलेगी, बहुप्रतीक्षित कार्य में सफल हो सकते हैं। और 30-31 तो वैसे ही महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, खाने पीने में, रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रियजन भेंट होगी। आप सभी लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था ज्योतिष और धर्म में है, उन सब के लिए विजय श्री प्राप्त हो, हम स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, परिवार के लिए भी अच्छा हो, आपके प्रदेश के लिए भी अच्छा हो, आपके देश के लिए भी अच्छा हो। यही मेरी कामना है भगवान श्री राम से और भगवान हनुमान जी से।